हेलो लिसनर्स, वेलकम टू देसी हॉरर टेल्स। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग है। ये स्टोरी हमारे एक लिसनर हमज़ा ने इंग्लैंड से भेजी है और वो बताते हैं कि ये वाक़या उन्हीं के साथ पेश आया। आए हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। आज से कुछ 6 साल पहले एक शादी अटेंड करने मेरी पूरी फैमिली यूके से पाकिस्तान आई। वो शादी मेरी कज़न की थी जो कि हमारे आबाई घर में हुई। गांव में शादी कुछ यूँ होती थी कि जो वक्त की पाबंदी नहीं होती थी और तकरीबन पूरा गांव ही शादी में शामिल होता था। सर्दियों की रात थी, काफ़ी देर हो चुकी थी पर अभी भी शादी की तकरीब जारी थी। खुला मैदान था, दरख्त भी बहुत घने थे और ये नहायत ही खूबसूरत माहौल था। सर्दियों की रात थी, धुंध थी। मुझे बहुत पुरसकून और ख़ूबसूरत लग रहा था कि मैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों को देखते चाँद की रोशनी में खेतों की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाकर मुझे बेचैनी सी होने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मुझे किसी चीज़ से बहुत खौफ सा आने लगा है। मैंने जैसे ही गौर किया और कुछ देर मुसलसल एक दरख्त को देखता रहा क्योंकि वो मुझे थोड़ा अनयूजुअल सा लग रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने वहाँ 2 आँखें देखी हैं और एक प्रेजेंस है कोई वहाँ बहुत घने और ऊंचे दरख्त पर। मैं खौफ और बेयकीनी की हालत में वापस भागा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये मैंने क्या देख लिया। मैं घर वापस आया और खौफ के मारे कांपने लगा। चारपाई पर बैठा, वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। मैंने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की। थोड़ी ही देर गुजरी कि मेरे सामने लगे हुए चंबेली के पौधों में मुझे फिर से वही 2 आँखें नज़र आने लगीं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अब ये मेरे घर में कैसे हो सकता है। मैंने अपनी बहन को बुलाया और उससे पूछा कि देखो क्या तुम्हें यहाँ 2 आँखें नज़र आ रही हैं? उसने देखा और बोला नहीं, वहाँ तो कुछ नहीं है। यह सुनकर खौफ से मेरी आँखों में आंसू आ गए और मैं कपकपाते हुए बोला नहीं, देखो वहाँ कोई है, उसकी आँखें हैं लाल सुर्ख। बहन ने फिर देखा और परेशान होकर बोला कि भाई वहाँ कोई नहीं है, और फिर वो परेशानी में मुझे कमरे में ले गई कि भाई आप यहाँ रेस्ट करें। तकरीबन रात के 3:30 बजे मेरी आँख खुलती है और ज़ोर से बेड हिलता है। मैंने जैसे ही आंखें खोली और ऊपर की तरफ देखा तो पंखे की तरफ एक औरत छिपकली की तरह तेज़ी से दीवार पे रेंगते हुए भागते हुए बाथरूम में घुसी। ये देखते ही मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। सारे घर वाले मेरे जमा हुए। मेरी हालत बहुत बिगड़ने लगी। मेरे अब्बू ने इमाम साहब से उस टाइम में रब्ता किया और वो आधी रात को मेरे घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने बताया कि एक औरत का साया इसके पीछे लग गया है और वो अब ये जहाँ पर भी जा रहा है इसका पीछा कर रही है। उन्होंने काफ़ी देर मुझ पे पढ़ा और एक तावीज़ पढ़ कर दिया कि ये पहन ले, जब तक ये आपके पास रहेगा वो औरत और वो साया, वो जो भी बदरू है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और मैं आपके लिए मुसलसल पढ़ाई यहाँ जारी रखता हूँ। मैंने उसको गले में डाला और 2 हफ्ते हम पाकिस्तान में रहे। मैं बिल्कुल ठीक हो गया और फिर हम इंग्लैंड आ गए। अब यहाँ भी काफ़ी वक्त गुजर गया। मेरा डर और खौफ मानो कि पाकिस्तान में ही रह गया, क्योंकि अब मैं एक
पूरे डिफरेंट कंट्री में चला गया, एक पूरी डिफरेंट स्टेट में चला गया और मुझे कुछ भी महसूस होने ना लगा और मुझे सब कुछ नज़र आना बंद हो गया। मैं बहुत ईज़ी हो गया। एक दिन मैं नहाने लगा और मैंने सोचा कि अब मुझे इस तावीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको उतार कर हैंग ही किया था कि जैसे ही मैंने हैंग किया, बहुत ज़ोर से मुझे पीछे से धक्का लगा और मैं दीवार की तरफ जाके ज़ोरदार लगा। और जैसे ही मैंने महसूस किया तो मैंने महसूस किया कि एक औरत मेरे पीछे खड़ी हुई है और उसने मेरा गला ज़ोर से पकड़ा हुआ है और वो मुसलसल मुझे हवा की तरफ ऊपर दीवार के साथ लगा रही है। मैं बहुत खौफज़दा हो गया। मेरे पाँव अब ज़मीन से काफ़ी ऊंचे जा चुके थे। मेरा सांस बंद होने लगा। डर और खौफ के मारे मैं चीखने लगा। वो इतनी खौफनाक थी और उसकी आंखें खून की तरह से सुर्ख थीं और उसने मुझसे यही कहा कि मैं सिर्फ़ इस इंतज़ार में थी कि किसी तरह से तुम इस चीज़ को अपने गले से बाहर निकालो। मैं ज़ोर ज़ोर से हाथ पाँव मारने लगा, चीखने लगा। मुझे आखिरी चीज़ यही याद है। जब मैं वापस जागा तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में था। मेरे वालिद साहब बहुत परेशान बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि जब तुम्हारी चीखें मुझे सुनाई दी तो मैं भाग कर तुम्हारे कमरे की तरफ आया। मैंने देखा कि तुम हवा में बहुत ऊंची हाथ पाँव मार रहे थे। तकरीबन तुम छत के करीब लगे हुए थे और तुम चीख रहे थे। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें आवाज़ दी, तुम वहाँ से ज़मीन पर गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए। ये माजरा मैंने इमाम साहब को बताया है और उन्होंने बताया कि ये वही साया है जो इसके पीछे यहाँ तक भी पहुँच गया है, इसका पीछा करते करते, और वो इसी मौके की तलाश में था कि किसी तरह एक सेकंड के लिए भी वो तावीज़ इसके जिस्म से अलग हो। वो इसको बहुत नुकसान पहुंचाना चाहती है। खुदा न ख्वास्ता इसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। उन्होंने मेरे लिए पढ़ाई शुरू की और मुझे भी 7 दिन का अमल बताया कि कुछ भी हो, ये अमल आपने हर हालत में करना है। ये एक ही जगह पर रहकर एक ही वक्त पर कुछ आयत थी, वो पढ़कर मुझे पानी पर दम करके पीना था और ये पूरा करना था, क्योंकि अगर मैं ना करता तब भी मैं इससे बच नहीं सकता था और मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। मैंने उसी रात से वो अमल शुरू किया। जैसे ही वो अमल शुरू होता, मुझे मेरे अब्बू की आवाज़ आती, कभी बहन की आवाज़ आती, कभी भाई की आवाज़ आती, जैसे कि वो बहुत मुश्किल में है और वो मुझे बुला रही है कि बेटा जल्दी नीचे आओ, जल्दी आओ, देखो ये क्या है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और मुझे ये पता था कि वो मेरे वालिद साहब नहीं हैं। इसी तरह रोज़ कुछ ना कुछ इतना खौफनाक होता कि मैं किसी तरह से डर कर छोड़ दूँ, उस सर्कल से बाहर निकल आऊँ जो मैंने बनाया था। किसी तरह से वो आयत छोड़ दूँ और बस वो मुझे जकड़ ले। आखिरी रात जब 7वीं रात थी, मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया तो कोई ज़ोर ज़ोर से, मुझे लगा कि नीचे के पोर्शन से ऊपर सीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है। जैसे जैसे मैंने तेज़ी से पढ़ना शुरू किया, उसी तरह आवाज़ और ज़ोरदार वज़न के साथ सीढ़ियों पर भागना शुरू हुई। मैं
اس کو سنتے ہوئے جتنی ڈر کے مارے تیزی سے وہ آیات پڑھتا، اتنی ہی تیزی سے وہ بھاگنا شروع ہو جاتی کوئی چیز، اور مجھے محسوس ہوتا کہ وہ میرے کمرے کی طرف آ رہی ہے۔ میری دروازہ اور کھڑکیاں تک ہلنے لگیں۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ چیختے چیختے آخر اونچی آواز میں پڑھنے لگا، بالکل آخری آیت پر پہنچا اور وہ چیز میرے دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی آخری کچھ الفاظ تھے، میں نے دیکھا کہ وہ چیز میرے دروازے پر پہنچی اور زوردار دروازہ میرا آواز کے ساتھ کھلا اور کوئی کالی سیاہ چیز میری طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ اس قدر بھیانک تھی کہ اگر میری نظر اس پر سے نہ ہٹتی تو شاید میرا دل ہی بند ہو جاتا۔ اس کے ہاتھ جیسے ہی میرے گلے تک پہنچے، میں نے پانی پر پھونک کر وہ گھونٹ پی لیا اور وہ میرا گلا پکڑتے ہی غائب ہو گئی۔ اس رات میں جس طرح سے بچا وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ پورے گھر کے شیشے میرے ٹوٹے ہوئے تھے، میرے گھر میں تمام پرندوں کی گردن مڑی ہوئی تھی، وہ سب مردہ پڑے ہوئے تھے اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تب سے اب تک میں نے اللہ پاک کا کلام نہیں چھوڑا، اور مجھے لگتا ہے کہ جس دن اس کو موقع ملا وہ میری جان لے لے گی، اور وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔